थिएटर्स में फिल्म आ नहीं रही है तो आईपीएल में रोज़ आरसीबी और सीएसके का मैच होता है नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक सहारा बचता है, 3 लेटर्स का शब्द ओटीटी। एक नई वेब सीरीज रिलीज़ हुई है जिसमें दिमाग घुमाने वाला सस्पेंस मिलेगा और खुद पे शक करने लगोगे। ऐसी खतरनाक मर्डर मिस्ट्री भी हो सकती है। अरे नाम में नहीं, मर्डर है मर्डर। इन माहिम ये डायरेक्टर रिलीज़ हुआ है, प्रोफेसर आशुतोष राणा है। तो भैया कहानी एक रेलवे प्लेटफॉर्म की है जिसमें एक सबसे कोने वाला बाथरूम कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है। एक रोड लाइट एरिया है की तरह पैसे फेंको और सामने वाले का जिस्म आपको हुआ। बट एक चीज़ थोड़ी अलग है, लड़का लड़की नहीं, यहाँ पे सेम जेंडर वाले लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन फिर ये बदनाम स्टेशन अचानक से मशहूर हो जाता है क्योंकि इसी कोने वाले बाथरूम में एक कटी पिटी लाश मिलती है। वो डेड बॉडी, दीवार पे खून, ऐसा होता है जैसे किसी डरावनी पेंटिंग को देखा हो। और सब हैरान करने वाली बात यह है कि मेडिकल कनेक्शन, क्योंकि शरीर में किडनी गायब है। बट पता है पुलिस स्टेशन को क्यों नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मरने वाले के हाथों पे खुद अगले शिकार का नाम बड़ा बड़ा लिखा होता है। बचा लो मतलब समझो खुल्लम खुल्ला चैलेंज, वो भी मुंबई पुलिस को, मीडिया के सामने, कैमरे के सामने। यहाँ पे रेस 3 लोगों के बीच में, किलर, पुलिस और टाइम, एक के बाद दो के बाद 3, ये गिनती रुक ही नहीं रही है। लेकिन इस बार रोकनी पड़ेगी क्योंकि मरने वाले के पास एक बड़ी पुलिस ऑफिसर का नाम लिखा है। अब यहाँ पे कहानी में एक भूत की एंट्री होती है, एक अजीब गरीब केस जिसमें लड़का बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर से नीचे कूद के खुद को मार लेता है। और कमाल की बात जानते हो, जिस पुलिस में ड्यूटी लोगों की जान बचाना, वो खुद इस बार कटघरे में है। जब शायद उसी लड़के को आत्मा वापस आ जाती है और बदला लेने। चोर, पुलिस और साइको क्रिमिनल वाले शोज़ बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन इस बार यमराज से मिलने का मौका मिलेगा जो मरने वालों को उसी मौत लिख के बताता है। यहाँ पे एक वार्निंग ज़रूर दूंगी आपको, ये वेब सीरीज नशे की तरह है। आप इस एक एपिसोड देख लिया ना तो आपको पूरे 8 के 8 देखने पड़ेंगे। इस बीच में छोड़ पाओगे उसको। सबसे बड़ा रीज़न जानते हो, शो के आखिरी 10 मिनट से पहले आपको एक बार आइडिया नहीं लगेगा कि इस पूरे मर्डर वाले कांड का मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। सस्पेंस क्रिएट किया गया है जिसमें शक की सुई पुलिस की क्रिमिनल दोनों के बीच में इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन जो असली क्लाइमेक्स है वो लिटरली किसी ने सपने में प्रेडिक्ट नहीं किया होगा। एकदम स्मार्ट शो है जिसके गले अगला एपिसोड में क्या हो सकता है ना आइडिया है। एक विजय राज और आशुतोष राणा ने, ये दोनों एक्टर ऐसे हैं जिनकी एक्टिंग देखकर नेचुरल आपको फील होने लगता है कि ये बंदा चेहरे से के पीछे कुछ तो छुपा रहा है। हर एक सीन में जब कैमरा इन दोनों के ऊपर आता है तो कुछ टाइम पास होगा, ऐसा लगता है कि नहीं है, कुछ ना कुछ सीरियस ट्विस्ट लेकर आते हैं ये बार। लेकिन शो में असली मज़ा तब आएगा जब ये दोनों आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। हाथ पैर वाले एक्शन से ज़्यादा मज़ा आता है दिमाग की लड़ाई देखने में। देखोगे तो 200 करोड़ का बजट लगेगा, शो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए अगर आप 200 पेज वाले क्राइम नोवेल को पढ़ना जैसे एक्सपीरियंस दे सकते हो सिर्फ दमदार राइटिंग में। वैसे तो रेड लाइट एरिया वाला एंगल सुनकर ये मत सोचें कि वल्गर है। यह फिल्म फैमिली ऑडियंस के लिए नहीं है, अडल्ट ज़रूरी है लेकिन डबल मीनिंग बिल्कुल नहीं है। हाँ, यह शो इसलिए भी खास है क्योंकि काफ़ी लोग इसके कंटेंट में चिढ़ जाएंगे। मर्डर का लालच देकर आपको खुद शीशे के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है। असुर तो याद ही होगा ना, असली शुभ कौन है मिस्ट्री बहुत लंबे खतरनाक तरीके से सॉल्व हुई थी। फिर भी हीरो कौन, विलन कौन, शायद आज तक समझ नहीं पाया। उसकी टक्कर का सस्पेंस मिलेगा आपको इस शो में के अंदर धोखा हो जाए और बहुत जल्दी असली मास्टरमाइंड बार बार आंखों के सामने होता है, वे भी किसी को नहीं दिखता। हाँ, बस थोड़ा तसल्ली ही देनी पड़ेगी। 8 एपिसोड में एक साथ देखना इजी नहीं होगा, इसलिए पेशेंस चाहिए रहेगा। और सवाल जवाब ढूंढने के लिए जो एंड तक रुक गया उसको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, क्योंकि यकीन करिए ऐसी एक्टिंग होगी शायद किसी ने सोचा भी ना होगा। टोटली शॉक्ड हो जाओगे। तो यार, मर्डर हर मुहिम को मेरी तरफ से 5 में से 3 स्टार मिलेंगे। पहला खतरनाक क्लाइमेक्स एकदम अनएक्सपेक्टेड, दूसरा ज़बरदस्त एक्टिंग, लीड नहीं सपोर्टिंग वाले
एक्टर्स भी सीरियस है। और तीसरी आर्टिकल 377 जैसी चीज़ में इतनी आसानी से प्रेजेंट करने के लोग मजबूर हो जाए, जैसे सोचते हैं ना वो ठीक है यार, बदलना चाहिए। नेगेटिव शिकायत 2 शिकायत 8 एपिसोड तक नहीं खींचना चाहिए। तो कुछ फैमिली वाले एंगल जो डाले हैं वो किसी